वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अमितेश शुक्ल ने मुख्यमंत्री की तारीफ की है। ये बड़ी खबर सीएम विष्णुदेव साय की तारीफ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कसीदे पढ़े हैं। नक्सलियों के खिलाफ बड़ा प्रहार सरकार कर रही है, इसी के लिए सीएम की सराहना उन्होंने की। सीएम साय शानदार काम कर रहे हैं। नक्सल मोर्चे पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नक्सलवाद की समस्या पर अच्छे कार्य की तारीफ होनी चाहिए। नक्सलवाद के खिलाफ अच्छा काम हुआ तो तारीफ कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ के प्रथम पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ल रह चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यों की अब तारीफ हो रही है। खास बात यह कि विपक्ष इसकी तारीफ कर रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। अक्टूबर को बड़ी नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसमें मुख्यमंत्री की सराहना हो रही है। आज जब दिल्ली में बैठक हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, उसमें भी मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रशंसा की गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता अमितेश शुक्ल हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, जो 4 अक्टूबर को 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है, इस पूरी कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि लोग आश्चर्य करते हैं कि अच्छे काम की तारीफ क्यों कर रहे हैं हम कांग्रेस में। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनने जो है माँ दुर्गा से कंपेयर कर दिया था इंदिरा जी को, जब उनने बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग करा था। उन्हें राजीव जी की तारीफ करी थी खुद कि अगर मेरा इलाज नहीं कराते, राजीव जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तारीफ करी थी कि अगर मेरा इलाज नहीं कराते तो मैं आज जिंदा नहीं रहता। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले की बात। तो ऐसा कोई अच्छा काम हो तो उसकी तारीफ करना चाहिए। निश्चित रूप से नेक्स्ट स्लाइड जो उसमें अच्छा काम हुआ है तो उसकी तारीफ करना चाहिए, उसमें बधाई के पात्र हैं वो। निश्चित रूप से उन्होंने अच्छा काम करा। 9 महीने में विष्णुदेव सरकार ने लगभग 194 नक्सलियों को ढेर किया है। इस चीज के लिए भी उनकी तारीफ की जा रही है। निश्चित रूप से नेक्स्ट स्लाइड फ्रंट में मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ना कि मैं सब काम की तारीफ नहीं कर रहा हूँ साई जी, मगर जो इस सरकार की, भाजपा की सरकार की, मगर निश्चित रूप से नेक्स्ट स्लाइड वाला जो मामला है इसमें अच्छा काम हुआ है। अच्छा, ये जो अमित शाह 23 अगस्त को छत्तीसगढ़ दौरे पे थे, 25 अगस्त तक उन्होंने बैठक की 7 राज्यों के नक्सल प्रभावित। उन्होंने एक डेडलाइन दी थी कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से पूरी तरीके से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इसको कैसे देखते हैं, क्या खत्म हो पाएगा? अब देखिए, इतना आसान तो नहीं है पूरी तरह से साफ करना। वो उनकी मतलब सोच अच्छा था कि उन्होंने अच्छा ऐसा सोचा है, मगर इतना आसान नहीं खत्म करना, क्योंकि वो बहुत अंदर तक उनकी पैठ है। मगर अच्छा काम हो रहा है। निश्चित रूप से नक्सलाइट जो है उनको जिस तरीके से बिल्कुल कहना चाहिए वो बैक फुट पे हैं वो लोग, और जिस तरह से पीछे अब हो गए और पूरा जो कहना चाहिए पूरी तरह से नक्सलाइट हावी हो गए थे, वो खत्म हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है सभी जनता के लिए, खासतौर पर बस्तर के हमारे आदिवासी भाई जो पीड़ित थे, परेशान थे, डेवलपमेंट नहीं हो पाता था वहाँ पर। डेवलपमेंट जो है होना चाहिए। तो जो अब बस्तर में अच्छी तरह डेवलपमेंट हो सकता है। नक्सलाइट कम होंगे तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उद्योग लग सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो आदिवासी भाई चाह रहे हैं वो हो सकता है बस्तर में। निश्चित रूप से ये अच्छी बात है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अमितेश शुक्ल, जो ये बता रहे थे कि भाजपा के सभी कामों की तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि जो नक्सलवाद को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 9 महीने में काम किया है, ये 4 अक्टूबर की जो कार्रवाई है सिर्फ उसकी तारीफ है, क्योंकि ये सच में अच्छा काम है। कैमरामैन भूपेंद्र निर्मलकर के साथ रायपुर से BSTV के लिए शिवम दुबे। तो इसी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, जिस तरह से बीते दिनों नक्सलवाद को लेकर कार्रवाई हुई, उसकी सराहना अब जिस तरह से विपक्ष कर रहा है, विपक्ष के वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो भी अब तारीफ कर रहे हैं कि शानदार काम नक्सलवाद के खिलाफ हो रहा है, सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तारीफ कर रहे हैं कि बेहतर काम आप कर रहे हैं, नक्सलवाद के खिलाफ शानदार तरीके से लड़ाई लड़ रही सरकार। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा या यूं कहें, अमितेश शुक्ल बेहद ही वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। छत्तीसगढ़ के पहले पंचायत मंत्री रह चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने अपने परिवार के विद्याचरण शुक्ल को भी इसी नक्सल हमले में, जीरम घाटी हमले में खोया था।
और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है सोनू जी जिसने जो अधिकांश अपने बड़े नेताओं को नक्सली हमले, झीरम घाटी हमले में खोया था। तो ऐसे में जो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, पिछले 8-9 महीने से जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो उसके परिणाम निकल के आ रहे हैं, देखिए प्रयास और परिणाम दोनों में अंतर है। जो परिणाम सामने निकल के आ रहे हैं, यही वजह है कि अमितेश शुक्ल जो कद्दावर कांग्रेसी नेता है, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, वो खुद तारीफ करने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने खुल के तारीफ किया, ऐसा नहीं कि कोई बातचीत में या किसी भी दूसरे बातचीत के लहजे में कह दिया हो, वो खुल के उन्होंने तारीफ की और सीधे तौर पे कहा कि अच्छे कामों की तारीफ होनी चाहिए। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ विष्णुदेव साय सरकार काम कर रही है, वो काबिले तारीफ है और ऐसे कामों की तारीफ होनी चाहिए क्योंकि ये समस्या सबके लिए है। तो अपने आप में ये बड़ी बात है कि कांग्रेस के नेता जो है, वरिष्ठ नेता है, वो खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस काम को लेकर तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रयास भी परिणाम भी यहाँ पर जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं। शिवम भी हमारे साथ बने हुए हैं, अवधेश जी उनसे भी मैं सवाल लूंगा। शिवम, आपने तो खुद उनसे बातचीत की है, लंबी बातचीत हुई, साफ तौर पर जिस तरह से सरकार काम कर रही है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे वो योजनाओं की बात हो, एंटी नक्सल ऑपरेशन की बात हो, हर क्षेत्र में सरकार सराहनीय काम कर रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यही बात कह रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष भी कहीं ना कहीं तारीफ करने में कोई गुरेज नहीं कर रहा है। अगर सरकार अच्छा काम करती है तो उसमें तारीफ करने में विपक्ष को भी अब दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए अमितेश शुक्ल ने भी आज तारीफ की है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तारीफ की है। जिस दिन ये पूरा नक्सलवाद के खिलाफ प्रहार किया गया था, उस दिन पूर्व मुख्यमंत्री भी भूपेश बघेल भी इस चीज़ की तारीफ करने से पीछे नहीं रह पाए। उन्होंने भी कहा कि जवानों को बहुत सारी शुभकामनाएं, उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन जब आज BSTV अमितेश शुक्ल के पास पहुंचा था, तब उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि मुझे सच बोलने में कोई परहेज नहीं है। जब अटल जी की बात हो, चाहे जो पूर्व मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भी हो जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने भी कई बार कांग्रेसी नेताओं की तारीफ की है, चाहे वो इंदिरा गांधी की तारीफ हो, चाहे अन्य नेताओं की तारीफ हो। तो सच बोलने में परहेज नहीं करना चाहिए। और अमितेश शुक्ल ऐसे वरिष्ठ नेता हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के, जो हमेशा सच बोलने के लिए जाने जाते हैं और वही सच उन्होंने आज भी कहा है। जब केंद्रीय गृह मंत्री ने तारीफ की कि छत्तीसगढ़ नक्सल मोर्चे पर अच्छा काम कर रहा है, तो आज अमितेश शुक्ल के पास जब BSTV पहुंचा था तो उन्होंने भी ये तमाम चीज़ों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और बोले कि बहुत अच्छा काम चल रहा है छत्तीसगढ़ में। नक्सल मोर्चे पर मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं 9 महीनों में, चाहे 194 नक्सली ढेर होने की बात हो या 1500 से ज़्यादा नक्सली सरेंडर या गिरफ्तारी की बात हो, तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई दी और तमाम चीज़ों को लेकर के शुभकामनाएं भी दी। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जो विपक्ष की तरफ से भी देखने को मिल रही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अब सराहना हो रही है। जो नक्सल मोर्चे पर काम पिछले 9 महीने में सरकार ने किया है, उसकी तारीफ अब छत्तीसगढ़ में गूंजने लगी है। नक्सलवाद कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगा बहुत जल्द और इस चीज़ के लिए पूरी रणनीति भी तैयार हो चुकी है। बिल्कुल शिवम, अवधेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश जी, जब से सरकार बनी है, बीजेपी के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोर्चा संभाला, एंटी नक्सल ऑपरेशन में 70% कामयाबी हासिल हुई है। चाहे वो नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस कैंप खोले गए, इसके अलावा जो नक्सलियों की हथियार सामग्री, सप्लाई चेन, डिमांड सिस्टम, उनकी फंडिंग के सोर्सेस पर भी सीधी चोट की गई, उसको भी कहीं ना कहीं काउंटर किया गया। तो ये बड़ी सफलता आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है सोनू जी, ये तो ऐसी चीजों का जिक्र है जो लगातार जिसका किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले जो माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चला, उसमें LMG का मिलना, LMG मतलब लाइट मशीन गन होता है और एक साथ वो कई सैकड़ों राउंड गोली फायर करता है। तो LMG का मिलना छत्तीसगढ़ में अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है सुरक्षा बलों को, कि सुरक्षा बलों ने माओवादियों को न केवल ढेर किया बल्कि LMG जैसे अत्याधुनिक हथियार को जब्त किया। और ये संभवतः छत्तीसगढ़ में ये तीसरी घटना होगी या उड़ीसा छत्तीसगढ़ मिला के तीसरी घटना होगी जब माओवादियों को ढेर करने के बाद LMG जैसे अत्याधुनिक हथियार, जिसका इस्तेमाल हमेशा सेना करती है, वो सेना के द्वारा इस्तेमाल करने वाले हथियार को जब्त किया गया, उसकी बरामदगी की गई। तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि छत्तीसगढ़ की जो फोर्सेस है, जो लगातार जो काम कर रही है, जो लोहा ले रही है, वो ऐसे LMG जैसे घातक हथियार को भी जब्त कर रही है। बिल्कुल, तो इंटेलिजेंस की भी तारीफ हो रही है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी तारीफ हो रही है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो